हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 2024 पीआरटी से रिलेटेड बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कट ऑफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देखेंगे कि आखिर आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो नया रोस्टर आने वाला है शिक्षा विभाग ने जीटीए को जो भेज दिया है संशोधन के लिए, इसके बाद आपकी कट ऑफ में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपका क्या कट ऑफ रहेगा, वो सेफ कट ऑफ की बात करेंगे। और बिल्कुल फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ प्रोवाइड की जा रही है। फ्रेंड्स, ये हमारा न्यू चैनल है, आप प्लीज़ इसे सपोर्ट करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दी जा सके। अगर ये चैनल हमारा पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपकी जो पीआरटी की कट ऑफ रहेगी वो एक्चुअल में क्या रहने वाली है। लेकिन पीआरटी की कट ऑफ जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बिना बैकग्राउंड को समझे अगर हम सीधे कट ऑफ पे आ जाएं तो ये शायद सही नहीं होगा, और ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका भी नहीं है। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर हमारे ये कट ऑफ निकालने से पहले क्या इसके पीछे रीज़न रहा होगा, या हमने कोई स्टडी की कि नहीं की, क्या एनालिसिस किया, किसके माध्यम से आखिर हम ये पीआरटी कट ऑफ आपके समझ ले आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा कट ऑफ है, ये जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, ये कट ऑफ आपका प्योर साइंटिफिक रीज़न से बनाया गया है, साइंटिफिक स्टडी करके बनाया गया है। इसमें डीप एनालिसिस किया गया है, डीप एनालिसिस करके ही इस कट ऑफ को तैयार किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमने बहुत सारे चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स को देखा, समझा, परखा, और उनके द्वारा दिए गए मार्क्स को अच्छे से स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, जिसमें हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स या तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता रहे हैं, और कुछ चैनल तो बिल्कुल लो कट ऑफ बता रहे हैं। लेकिन जो बीच की कट ऑफ है, यानी कि जिसे हम एवरेज बोलते हैं, एवरेज कट ऑफ तो कोई बता ही नहीं रहा है कि एक्चुअल में एवरेज कट ऑफ क्या हो सकती है। या तो कोई बहुत ज़्यादा हाई बता रहा है कि बहुत आसान पेपर था, तो वो अपनी कट ऑफ को तो बिल्कुल आसमान पे ले जा रहा है, और कोई ऐसा बता रहा है कि नहीं, बिल्कुल पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो उसकी कट ऑफ तो बिल्कुल लो हो जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, ये वही बता सकता है जो एक्चुअल में कैंडिडेट से मिला हो, जिसने एग्जाम दिए हों, और साथ ही साथ जिसका जो प्रीवियस जो है एक्सपीरियंस भी रहा हो एग्जाम से रिलेटेड। इससे पहले हम बात करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या रहेगा, बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो कट ऑफ का मेन रीज़न है जिससे आपका कट ऑफ प्रभावित होने वाला है, वो ये है। सबसे पहला आपका क्या है, रोस्टर बहुत बड़ा खेल करने वाला है। रोस्टर आपके लिए बहुत बड़ा खेल करने वाला है। रोस्टर से आपके कट ऑफ में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा है आंसर चेंज। तीसरा हो सकता है क्वेश्चन डिलीट। ये आपके कुछ ऐसे रीजंस हैं जो आपके कट ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं, और विश्वास करिए फ्रेंड्स, आपके ऊपर ये 100% आपके कट ऑफ पे तो इंपैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। बात करते हैं कि आपकी वैकेंसीज़ की। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो 28,026 है। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एक चीज़ समझिए आप, कि जो 28,026 लिखा हुआ है ये आपकी 100% वैकेंसी है, 100% वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। लेकिन बहुत सारे चैनल्स को मैंने स्टडी किया और देखा, उनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि वो जल्दी जल्दी कट ऑफ बताने के चक्कर में, बहुत जल्दी कट ऑफ बताने के चक्कर में सारी चीज़ें गलत बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत बता रहे हैं। एक तो वो जो अपना कट ऑफ रिलीज़ कर रहे हैं वो किस माध्यम से रिलीज़ कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमने पोल किया है, पोल के आधार पर हम बता रहे हैं, कोई कह रहा है जो हमने स्टडी किया है, डीप एनालिसिस किया है। लेकिन ठीक है, चलिए सब अपनी जगह सही, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपका 28,026 पे कैसे कट ऑफ बनेगा भाई। 28,026 पे कट ऑफ नहीं बनना है आपका। कट ऑफ दरअसल आपका जो कट ऑफ है वो कितने पे बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो एक्चुअल में आपकी कट ऑफ बनने वाली है 21,771 पे। बाकी 28,026 जो आपकी टोटल वैकेंसीज थी, उसमें आपका बांग्ला भी है। बांग्ला भी, आप क्यों बोल रहे हो, बांग्ला भी है, प्लस आपका उर्दू भी है। तो बांग्ला और उर्दू का थोड़ी ना ले लोगे आप कट ऑफ लेकर के। आपको बांग्ला और उर्दू को हटाना पड़ेगा, तब तो जाकर के आपका प्योर कट ऑफ निकल करके आएगा। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके अलावा देख लेते हैं कि बात करते हैं कि आपका जो टोटल वैकेंसीज थी, मान लेते हैं कि टोटल वैकेंसी आपकी 28,026 ही थी, इसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। हालांकि वो स्टडी मेन स्टडी के द्वारा उसको जो है देख लिया गया है। आप यहाँ पे देखिए कि 28,026 टोटल वैकेंसीज थी, तो इसके लिए जो आवेदन हुए थे, यानी कि टोटल जो एप्लीकेंट थे वो आपके कितने थे। टोटल एप्लीकेंट आपके थे फ्रेंड्स यहाँ पे 1,60,644, 1,60,644 ही जो एप्लीकेंट थे उन्होंने आवेदन किया था पीआरटी के लिए। ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, अगर टीआरई 2 या टीआरई 1 की तुलना की जाए तो उसके मामले में तो ये काफ़ी कम था, और सीट्स भी आपकी ठीक थी, कोई ख़राब तो सीट्स थी नहीं। इसके अलावा जो आपका रेशियो निकल के आ रहा था पीआरटी में, वो आपका 5.73, ये आपका क्या था फ्रेंड्स, ये आपका रेशियो था कि यानी कि पीआरटी के इतने सीट्स के लिए आपकी 5.73, यानी 5 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं कि यूआर की बात करें
यूआर की बात करें तो इसमें जो है मेल के लिए, अभी मैं रोस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल की बात करें तो यहाँ पे 11,861, और अगर फीमेल की मैं बात करूँ तो फीमेल का आपका हो गया 9,910, और उसके आगे बाकी आ जाते हैं जो है कितना आपका यूआर का इसमें से निकला, मतलब ये यूआर में, सॉरी, ये टोटल मैं सीट्स बता रहा हूँ, 50% वाला हिसाब किताब है यहाँ पे कि इतने सीट्स मेल को मिले, इतने सीट्स जो है फीमेल को मिली, जिसमें से यूआर की बात करें तो 4,742 ये मेल की बात कर रहा हूँ, और अगर फीमेल की बात करूँ तो इनके जो है मिली है, आई थिंक इनको जो है फीमेल की बात करूँ तो इनको मिली है 3,964 सीटें, और मेल की बात करूँ एक बार और लिख देता हूँ, ये हैं 4,742। अब समझने की कोशिश करिए कि यही आपकी एग्जैक्ट सीटें हैं जो आपको रोस्टर यानी कि 65% रोस्टर यानी 75% रोस्टर के माध्यम से देखने को मिली थी। लेकिन अब चूंकि शिक्षा विभाग ने नया रोस्टर लॉन्च किया है, यानी कि न्यू रोस्टर आपका जो है देखने को मिलने वाला है जल्दी। तो न्यू रोस्टर में क्या है कि आपका जो 75% पे बना था उसको तो निरस्त कर दिया गया, अब जो है आपका 60% पे क्या बनेगा, आपका जो है नया रोस्टर निकल करके आएगा। तो इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदे आपको यूआर कैंडिडेट्स को देखने को मिलेगा। यूआर की सीटें बहुत भारी संख्या में देखने को मिलेगी, जैसा आपकी हेडमास्टर हेड टीचर में आपको देखने को मिला था, उसी प्रकार से इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि आपका जो है, अब एक्चुअल में बात करते हैं कि जो आपका 40% सीट है, इसमें से आपको पता होगा 20% मेल को मिल जाएगा और 20% फीमेल को मिल जाएगा। तो चूंकि अब सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो यूआर को सीधे सीधे फायदा मिलेगा। तो अब इसका कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट रहेगा और अब एक्चुअल में कट ऑफ क्या निकल के आएगी, तो सीधे हम लोग मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग, जो आपकी कट ऑफ रहेगी, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, यूआर मेल की, याद रखिएगा, यूआर मेल की मैं बात कर रहा हूँ, इधर मैं फीमेल की बात कर लूँगा, ठीक है, इधर मैं फीमेल की बात कर लूँगा, ठीक है। तो यूआर की बात करें, अगर यूआर की बात करें, अगर आपका 70 +-2 रख लीजिए, 70 +-2 आ रहा है तो यूआर में बिल्कुल आप सेफ है, मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूँ, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 66 से 68 के आसपास है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। अगर आप बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में यदि आपका 55 to 60 के बीच में बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। एसटी की बात कर लें, एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी में अगर आपका 52 to 54 के बीच में बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। और अगर बीसी की बात करें, बीसी यदि आपका 68 से 70 के बीच में है तो बिल्कुल सेफ है। अगर आप जो है ईबीसी से हैं तो आपका 63 से 65 के बीच में है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। ये आपकी मेल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी। बात करते हैं आपकी जो है फीमेल्स की, फीमेल में यूआर की क्या रहेगी कट ऑफ, तो फीमेल यूआर की बात करें, अगर आपका 68 से 70 के बीच में आ रहा है तो आप सेफ हैं। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, अगर ईडब्ल्यूएस में आपका 65 से 67 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एससी की बात करते हैं, अगर एससी में आप 53 to 55 हैं तो 100% आप सेफ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एसटी की, एसटी में यदि आपकी 50 to 52 बन रही है तो आप सेफ हैं। बात करते हैं बीसी की, बीसी में ध्यान दीजिए, अगर आप 62 से 63, बस मैं इतना ही रखूँगा, अगर इतने आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। बात करते हैं ईबीसी की, ईबीसी में यदि आप 60 +-2 कर लीजिए, ठीक है, +-2, अगर इतने आपके बन रहे हैं तो आप 100% आपकी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही हमारी कट ऑफ थी। अगर आपको हमारी कट ऑफ जेन्युइन लगी हो, अगर आपको लगता हो कि हाँ ये चैनल सच में सब्सक्राइब करने के लिए और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ लाइक करिए और शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आपका दिन